Let's start. First question. जैसे ही वो आएंगे उसके बाद फिर हम लोग ऑफ कर लेंगे, ठीक है? आई डोंट नो, बोला तो था 9 बजे आ जाएंगे, बट आराम से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आराम से पढ़िए, सोचिए और आंसर कीजिए। टू मिनट्स पर क्वेश्चन, ओके, नॉट मोर देन दैट। एक बार में सही आंसर देना ही नहीं कि सर नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, नहीं फिर से बी, वो सब नहीं। एक बार में सही आंसर पढ़िए आराम से। क्या होगा आंसर? पीरियड और दिस थिंग है ना, स्कैटरिंग जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। तो वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ इज लेस देन स्कैटरिंग विल बी मोर, है ना? स्कैटरिंग विल बी मोर। ये शॉर्ट वेवलेंथ स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेवलेंथ बाय द एटमॉस्फेयर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा। ये माइक्रोन है। व्हाट वी हैव लर्नड, ये हमें पता होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो एंड किलो। What does kilo means? 10 raised to power 3 millimeter, 10 raised to power minus 3 meter is 1, okay? तो millimeter is 10 raised to power minus 3 meter। और what does 1 micron means? 1 micron की symbol ये होती है, ठीक है? This means 10 raised to power minus 6 meter। तो मीटर तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मिलीमीटर चाहिए। तो मिलीमीटर अगर मुझे चाहिए तो यहाँ देखो, 1 मिलीमीटर की वैल्यू 10 raised to power -3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। और एक 10 की पावर -3 को आप क्या लिख सकते हो? मिलीमीटर। तो 1/1000। 10 की पावर -3 क्या होगा? 1/, ठीक है? क्लियर है ये चीज? सेकेंड।
क्या चीज? क्या होगा? हाँ, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आप आराम से एक जगह दूसरे जगह आप अपना इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर कोई भी चीजें क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। हीट हो गया या इलेक्ट्रिक करंट हो गया। सुपर कंडक्टिंग का मतलब क्या मतलब हो गया? बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो। अच्छे से कंडक्ट कब करोगे? जब आराम से आपको पास होने दिया जाए। तो आराम से पास कब होगा? जब परमिएबिलिटी विल बी जीरो, ठीक है। क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हम लोग, सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट, ठीक है। दैट्स व्हाई परमिएबिलिटी क्या होता है? 1/इनफिनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट। यस नहीं करना है। वो ऑर्डर याद है? अंदर से लेकर बाहर तक का बताइए, ऑर्डर बताइए, लिखिए जरा। सबसे इनर मोस्ट एंड सबसे आउटर मोस्ट। वैसे प्लूटो तो अब प्लेनेट नहीं रहा, बट फिर भी लिखिए। हाँ, इनर मोस्ट कौन सा है? ठीक है। 9 प्लैनेट्स पहले पढ़ते थे। अब तो प्लूटो प्लैनेट रहा नहीं। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो जो सबसे ज्यादा दूर, उसको सन के अराउंड जाने में कितना लगेगा? ज्यादा टाइम। तो व्हाट विल बी द आंसर? नेपच्यून। अरे प्लूटो होगा ना बेटा, प्लूटो लास्ट में है। क्या चीज? कौन पूछा है यहाँ प्लेनेट? है कहीं लिखा हुआ? हाँ, है कहीं लिखा हुआ? अपना दिमाग क्यों लगाया फिर? अब दे रिटन इट, हियर इज मैक्सिमम ऑन विच प्लेनेट। है क्या प्लेनेट? आंसर क्या होगा? तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इन दोनों का जो बाउंड्री होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। ऑर्बिट जो है वो चूंकि कोलाइड करती है इन दोनों की ऑर्बिट्स, तो कौन नजदीक होगा कौन दूर होगा, इट विल डिपेंड, ठीक है। बिकॉज इनका ऑर्बिट क्या होता रहता है, इंटरसेक्शन पर ऑर्बिट है, तो चेंज होता रहता है कि कौन सन के ज्यादा नजदीक है, कौन सन से ज्यादा दूर है। तो बट ऑब्वियस प्लूटो सबसे ज्यादा दूर है, तो इसका जो ईयर होगा, टाइम ज्यादा लगेगा सन के अराउंड जाने में, टाइम ज्यादा लगेगा, तो ईयर की वैल्यू, ईयर का मतलब क्या होता है? एक राउंड अराउंड द सन। तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ईयर विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट।
देखो क्या होगा, आप रेन ड्रॉप छोड़ो, पानी का भी ड्रॉप जब नीचे गिरेगा तो क्या होता है, स्फेरिकल। आप अगर मान लो हाथ से कभी दाल उठाओ, दाल अगर नीचे गिर जाए तो वो भी ड्रॉप वाइज ही गिरता है। तो कोई भी फ्लूइड जो है, इट इज ट्राइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, स्फीयर। एंड स्फीयर की एक अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्फीयर इज अ बेसिकली अ ज्योमेट्रिकल फिगर या 3D फिगर विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी एसोसिएटेड विथ सरफेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। ये हमने क्लास में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, we read this in the class. Every object tries to minimize its surface area to conserve its energy. ठीक है, so that is the property of what, surface tension. Question number 6. अच्छा, 3 नहीं है, इसी में से आंसर होगा। My question is why. आंसर कीजिए और why बताइए। कूल होगा तो क्यों होगा, वार्म होगा तो क्यों होगा, बताया था मैंने ये भी क्लास में। क्यों होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये सिखाया था ना फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चूंकि हीट इंसुलेटेड रूम में हीट बाहर नहीं जाएगा, तो जितना भी आप एनर्जी दोगे रेफ्रिजरेटर को, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू इज व्हाट, जो इनपुट एनर्जी आप देते हो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, इट विल गो वेयर, इन चेंजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। तो जितना जितना ही आप एनर्जी देते जाओगे इलेक्ट्रिसिटी का, वो सारा सारा उसका इंटरनल एनर्जी में चलता जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो टेम्परेचर विल इंक्रीज। और अगर फ्रिज का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हमने फ्रिज रखा है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 7। व्हाट इज लाइमस्टोन, अरे केमिकल फॉर्मूला लाइमस्टोन का इतनी बार मैंने आपको बताया। हाँ, देखो लाइम से रिलेटेड हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना। एक पढ़ा है क्या, क्विक लाइम, पढ़ा नहीं पढ़ा, व्हाट इज दिस, CaO। एक क्या पढ़ा, स्लेक्ड लाइम, व्हाट इज दिस स्लेक्ड लाइम, CaOH होल 2। और ये सूखा वाला जो चूना जो चिपक जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सब में कॉमन क्या है, लाइमस्टोन वगैरह क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के कंपाउंड्स होंगे, कैल्शियम के कंपाउंड, तो ये तो नहीं होगा। व्हाट इज पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड, दिस इज व्हाट, यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है,
व्हाट इज रूटाइल? रूटाइल क्या है? हाँ, आयरन टिटेनियम ऑक्साइड. व्हाट इज hematite? और ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन. अब पूछा क्या है, रेडियम कहाँ मिलेगा? तो रेडियम इज बेसिकली अ रेडियो एक्टिव मटेरियल. तो रेडियो एक्टिविटी ऑब्वियसली जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उन्हीं के साथ मिलने को देखने को मिलता है. तो इट इज आंसर विल बी व्हाट? पिच ब्लेंड. ठीक है सर, रेडियो एक्टिव मटेरियल. सो दैट्स व्हाई रेडियो एक्टिव ओर्स के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे. ये याद रखना, रूटाइल किसका है? टिटेनियम का ओर है. ठीक है. उसी तरह एक और ओर है टिटेनियम का, इलेमनाइट. याद रहेगा, रूटाइल और इलेमनाइट इज एन ओर ऑफ टिटेनियम. एक है वोल्फ्राम. वोल्फ्राम इज एन ओर ऑफ व्हाट? अरे दिया था ना लिस्ट, याद नहीं क्या? हाँ, वोल्फ्राम इज द ओर ऑफ टंगस्टन. ठीक है, वोल्फ्राम इज एन ओर ऑफ टंगस्टन. ओके, ये सारे नाम याद रखना, यही से पूछता है वो, इलेमनाइट, रूटाइल, पिच ब्लेंड. ठीक है, वो सब नहीं पूछेगा लाइमस्टोन और हीमेटाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. हाँ, जिंक का बेसिकली क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड. ठीक है ना, ये बैटरी के आगे वाला और पीछे वाला जो पार्ट रहता है उसे हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोड. कैथोड और एनोड. जो इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज व्हाट? अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड क्या है? NH4Cl. और ये इस फॉर्म में रहता है तो आराम से ये कंडक्टिंग चैनल प्रोवाइड करता है. तो दिस इज योर बैटरी. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. और बीच में यही NH4Cl रहता है ताकि पूरा सर्किट जब आप बल्ब से कंडक्ट करें, बल्ब भी लगाते हैं ना बाहर, तो आराम से पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो होता है. ठीक है, क्लियर है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? नॉर्मल ड्राई सेल. ध्यान रखिएगा. व्हाट इज वोल्टाइक सेल? क्लास 8 में है. वोल्टाइक सेल क्या होता है? इसी तरह जो आपका जिंक ही इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर होता है, और उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 यूज करते हैं. याद रखें. ठीक है, क्या चीज? ये जो घर पर होता है, हाँ घर पर ये वाला H2SO4, डाइल्यूट H2SO4. बोलिए. ये इलेक्ट्रोलाइट H2S, यहाँ पूछा ना इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा? अमोनियम क्लोराइड. यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? H2SO. ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 8.
क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। गेस कर रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ, बी। अरे डायनेमो बताया था ना, उसमें लगा रहता है ना, टरबाइन घूमता है, टरबाइन के अंदर जनरेटर रहता है, तो जनरेटर को आप घुमाते हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली वो क्या है, घुमाने वाला एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है ना। और फाइनल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो अपने आंसर में आएगा ही, इनटू काइनेटिक एनर्जी गलत, इनटू मैकेनिकल एनर्जी गलत, इट जनरेट्स मैकेनिकल एनर्जी ये भी गलत। तो एक ही बच गया मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ डायनेमो। क्लियर है? बहुत बार पूछा है सवाल। क्वेश्चन 10। क्या हो क्वेश्चन 10 का आंसर? न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलकर बड़े न्यूक्लियाई बना रहे हैं। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियाई टूटकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई। फिजन एंड फ्यूजन, लेस एनर्जी मोर एनर्जी। ठीक है, इसका बॉम्ब कौन सा है, एटॉमिक बॉम्ब। इसका क्या है, हाइड्रोजन बॉम्ब। और कहाँ होता है ये, सन में। ये कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट डे में प्रोड्यूस करने के लिए। इसको भी यूज अभी लेकर आ रहे हैं कि फ्यूजन से भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है, क्लियर है? 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। डी। हाँ, पॉइंट 2 ही है। आपका? हाँ, डी। याद नहीं है? एक, इसका तो कोई आंसर नहीं है ना बेटा, याद नहीं है। यही सब सवाल आएगा फिर गलत करके आना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जिप्सम? हाँ, तो डी तो जिप्सम है। डी तो जिप्सम हो गया। हाँ, सिखाया था मैंने कि क्यों लिखते हैं ये डॉट टू एच टू ओ का मतलब क्या होता है। वेरी गुड। दो सी एस ओ फोर एक एच टू ओ मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, याद है? ये सिखाया था। दो सी एस ओ फोर एक एच टू ओ मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, टू सी एस ओ फोर डॉट एच टू ओ। या फिर अगर एक सी एस ओ फोर को देखोगे तो कितना चाहिए, आधा। दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो ये। बेसिक चीजें भूलोगे तो यही सब होगा। अगर आपको डॉट एच टू ओ का मतलब पता होता, सी एस ओ फोर कितना वाटर मॉलिक्यूल शेयर कर रहा है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही देते। एक सी एस ओ फोर कितना शेयर करता, आधा, तो दो कितना शेयर करेगा, एक, तो आंसर क्या आएगा, सी। क्लियर है? क्या होगा आंसर इसका? सबको पता है। साइट्रिक एसिड के साथ हमने और भी चीजें पढ़ी थी। क्या? एंट। क्या होता है एंट में जो दुखता है?
मेथेनोइक एसिड को और क्या बोलते हैं? वेरी गुड। बी क्या होता है इसमें? बी जो चुभता है, फॉर्मिक एसिड। निटल लीव्स, इसमें भी फॉर्मिक एसिड। याद रखना बेटा, यही सब आएगा। फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानोइक एसिड, बोथ आर सेम। ठीक है, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानोइक एसिड, सब पढ़ा रखा है यार। देखो, फिर भी नहीं बनेगा पूरा तो ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। ओके, पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ तुम, छोड़ो सब। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए। हाँ, CaCl2। फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज, अब पढ़ो और बताओ। देखा कभी ब्लीचिंग पाउडर? हाँ, देखा हो तो आंसर हो जाएगा। बी, ये तो होता ही है, लाइटिश येलो। क्लोरीन के कारण येलोइश कलर आता है। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, ये हमने पढ़ा था। क्लोरीन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव यू व्हाट? क्लोरीन गैस। और ये तो आंसर क्या आएगा? कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? ठीक है, 14। हो गया आपका? क्या होगा आंसर? बोल दिया कि मंडे से होगा आपका रिवीजन, तो कम से कम पढ़ के आना चाहिए ना साइंस पूरा। मरकरी के किसी भी अलॉय को क्या बुलाते हैं? अमलगम। मरकरी के किसी भी अलॉय को क्या बुलाते हैं? ठीक है, क्लियर है? 14 क्वेश्चन का मतलब 14 टॉपिक रिवाइज हो गए आपके। नॉर्मली जो मिलता है वो पूछा गया है। नॉर्मली एंथ्रासाइड मिलता है। एंथ्रासाइड कहीं कहीं मिलता है। ये कहाँ बेटा, ये तो कहीं कहीं मिलता है ये। तो ज्यादा ये है। गाय। गाय नेशनल एनिमल। अरे टाइगर भी मैमल है, नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का? ए भगवान, नेशनल एनिमल आपको इंडिया का नहीं पता? मैमल तो क्या हुआ, सब मैमल्स हैं पिकॉक छोड़ के। व्हाट आर हु आर मैमल्स? हु गिव बर्थ, हु गिव डायरेक्ट बर्थ टू देयर यंग वंस।
अंडे के थ्रू नहीं होता, एग्स के थ्रू नहीं होता। मैं बस खाओ ये आंसर क्या होगा? टाइगर। बाप रे बाप। जय 17 and 18। अच्छा वही कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो आप लोग का सर्वनाश हो जाता है एग्जाम में। 7-8 दिन खाली साइंस मैथ्स का जो भी प्रॉब्लम है वही सब करेंगे। हाँ, क्या चीज? फिश जो ब्रीद करती है बेटा, दिस इज योर फिश। फिश जो ब्रीद करती है, तो फिश के पास एक अपैरेटस होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं? गिल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गिल्स? ये पानी लेती हैं, और पानी जब इस गिल्स से पास होता है तो ये गिल्स क्या करता है? O2 रख लेता है और पानी को बोलता है तुम जाओ। तो पानी इनके बॉडी से बाहर निकल जाती है और O2 को क्या करता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। अब डायरेक्ट O2 अगर आपने भेज दिया, डायरेक्ट O2 भेज दिया तो गिल्स फंक्शन कर पाएंगे? नहीं। गिल्स का फंक्शन क्या है? वो पानी से उसको O2 निकालना है। डायरेक्ट O2 दे दोगे तो मर जाएगा। तो यहां पर O2 अगर आ गया तो ये क्या चीज से एक्सट्रैक्ट करेगा? O2 नहीं कर पाएगा ना। तो दे आर अनेबल टू इनहेल, दैट्स व्हाई दे डाई। समझ में आया ये कैसे ब्रीथ करते हैं? ठीक है। उल्टा हमारे साथ है, हमें पानी में डाल दो, निपट जाओ। नेक्स्ट। वेरी फेमस क्वेश्चन। 11th-12th का जो अभी कॉम्पिटिटिव पेपर बनता है ना बायोलॉजी का, बिना इसके कंप्लीट नहीं होता है वो। बाय टच? गैस? गैस होगा इसमें तो पता नहीं है तो थोड़ी बनेगा। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर अ बी। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट वो क्या करती है? मान लो यहाँ पर बी है, तो वो ऐसे 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 मूव करती है, फिर ऐसे ऐसे मूव करती। इट इज बेसिकली एट लाइक स्ट्रक्चर। क्या है हमारा? तो दे डांस इन दिस स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट। ठीक है। तो डांसिंग से वो बेसिकली डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों बताती हैं अपने फेलो कम्युनिटी को कि कितनी दूर पर क्या है? नेक्टर। नेक्टर आपको कहां मिलेगा? तो बोथ डायरेक्शन एंड डांस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आर इंडिकेटेड थ्रू बी डांस, एंड दिस डांस, एट वाला डांस को हम लोग क्या बोलते हैं? वैगल डांस। ठीक है। दे रिकॉग्नाइज ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वैगल डांस, डांस बाय डांस। फिर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। क्लियर है? इंटरेस्टिंग है। डांट टूटा बचपन में, आज मजा आएगा फिर।
8। 8 ही दांत टूटा आपका। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कभी नहीं टूटा पीछे वाला। कितने टाइप ऑफ दांत होते हैं हमारे पास? 46। 32 दांत में 46 टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन बींग्स? कितने इंसीजर, कितने कैनाइन, कितने प्रीमोलर और कितने मोलर? डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला याद रखना। डेंटल फॉर्मूला इज 2 1 2 3 21 23 21 23। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दो इधर से, दो इधर से, ठीक है, फिर 1 दोनों साइड, फिर 2, फिर 3, ऐसे हो 2 1 2 3। तो ये तो एक जबड़े का हो गया। टोटल कितना हो गया जोड़ो तो? 2 1 3 2 5 3 8 8 8 16। 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल कितना हो जाएगा? 32। दिस इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन बीइंग। डॉग का अलग होगा, कैट का अलग होगा, तो हम ह्यूमन बीइंग्स वाला दिमाग में रखेंगे। अब बजा, ये एडल्ट का है। एडल्ट चाइल्ड में क्या होता है डेंटल फॉर्मूला? चाइल्ड इज 2 1 0 2, नॉट 3। ठीक है, 2 1 0 2। और हमें पता है बच्चे के जो सारे दांत होते हैं वो सारे गिरते हैं। एक बार कैलकुलेट करो, ऊपर वाले जबड़े में कितना दांत होगा? 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, तो ऊपर में 10, नीचे में 10, तो टोटल कितने दांत गिरेंगे? ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? क्लियर है? डेंटल फॉर्मूला याद रखना ह्यूमन बीइंग का 2 1 2 3। और इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये पैटर्न भी याद रखना है। ठीक है, जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तब ये सब गायब कर देंगे, फिर अब मतलब जल्दी जल्दी निकल जाएंगे आगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कुछ पूछना हो इसमें? ह्यूमन बींग्स का अलग होगा, डॉग का फॉर्मूला अलग होगा, कैट का फॉर्मूला अलग होगा। अब ह्यूमन बींग में ही देख लो, एडल्ट और चाइल्ड का अलग अलग है, तो डॉग और कैट का तो अलग अलग आएगा ही आएगा। क्लियर है ये चीज? कौन सा क्वेश्चन नंबर था यार ये? कितने टॉपिक पढ़ लिए हमने? 18 19। वाह, जरूरी था यार ये तो आपके लिए। नहीं, 20 और 21। कितने बोन है आपके पैर में? रोज चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, और हमें ये नहीं पता कि बोन कितने बोन है पैर में। 8 बोन। पार्शली करेक्ट हो आप। ये क्वेश्चन उस समय रहता ना, चैलेंज हो जाता है ये सब सवाल। 20 साल पुराने सवाल हैं ये सब, बट स्टिल रेलेवेंट। यू कैन डेफिनेटली आस्क यू दीज ऑल दीज थिंग्स, है ना? बहुत सारी चीजें दिख गई होगी जो हमने पढ़ा है, बट स्टिल रेलेवेंट। आपके लेग में जो मेन पोर्शन जो लेग का होता है, 4 बोन्स होते हैं। एक पैर की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप एंकल और फुट को, एंकल ये वाला हो गया जहां पे मुड़ता है ये पैर, और जो फुट है उसको जोड़ दें, उसको अगर पूरा उसको कंसिडर करें लेग, तो 4 + 26 टोटल कितने हो जाते हैं? 30। मेन लेग के पोर्शन में बिफोर एंगल कितने होते हैं? 4। मेन लेग, एंकल प्लस फुट, ठीक है? एक लेग का आप देखो तो कितना हो गया? 4, और इन दोनों मिलाकर 26, टोटल 30। तो दोनों लेग मिलाकर कितना होगा? 60। तो आंसर हम क्या करेंगे?
ठीक है, आंसर क्या करना है 60। ये मेन वाला आंसर नहीं करना है 8। इसको अगर खाली देखोगे, मेन लेग को अगर देखो तो कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, तो आंसर सबको ये मार्क दे। हमारा आंसर क्या होगा 30। क्लियर है? लेग का मतलब क्या है, लेग, एंकल और फुट। ठीक है, हमारे लिए लेग का मतलब क्या है, लेग, एंकल और फुट। टोटल मिलाकर एक में 30, तो दोनों मिलाकर 30 इंटू 2 60। तो दोनों लेग का अगर पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे, 60। ऑप्शन में ही नहीं। यहाँ अगर उस समय में अगर ई रहता तो आंसर क्या होता, E। ठीक है, बिकॉज दे हैवंट स्पेसिफाइड कि एक लेग का है कि दो लेग का है। यू नेवर नो। लेग को कैसे डिफाइन किया है, यू नेवर नो। आंसर क्या मारेंगे, ई मारेंगे। ध्यान रखिएगा, इन्हें कि वहां पर भी 30 मार के चले आना। समझ में आया, इसलिए एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं यहां पर। नेक्स्ट, ह्यूमन स्कल। ये सब तो पता नहीं है तो नहीं होगा, बता देते हैं, डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, है ना। तो देयर इज बेसिकली क्रेनियल, फेशियल, थायरॉइड, और एक कौन सा होता है यार, ईयर, ईयर ओसाइट्स। तो क्रेनियल के होते हैं 4, फेशियल के होते हैं आपके 14। 14 होता है शायद, 14। इसका होता है 1 और इसका होता है 6। जोड़ो टोटल, 14 4 18 एक उन, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रेनियल इज 8। 14 8 22 21 6 29, ऑप्शन में ही नहीं। अब क्या पूछा होगा, नियर हट, नियरेस्ट, नियरेस्ट नहीं होता कुछ भी। अगर ई ऑप्शन होता तो आंसर क्या होता, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा है 29। उस समय इन्होंने आंसर क्या दिया था, इसके हिसाब से क्रेनियल, दे मंस्कल में बेसिकली सिर्फ क्रेनियल्स को पूछा गया था। और इज द फंक्शन ऑफ क्रेनियल बोन्स, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये जो बाहर ब्रेन का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, क्रेनियल। ठीक है, ब्रेन को अगर देखो तो दिस इज फ्रंटल ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज हाइंड ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रीन आउटर कवरिंग है, दिस इज व्हाट, क्रेनियम। तो दिस इज, और क्रेनियम के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं। तो फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, शॉक को एब्जॉर्व करना। ठीक है, क्रेनियल फ्लूइड्स बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रहेगा ये क्रेनियम वर्ड भी, मान लो कभी आगे द वर्ड क्रेनियम इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द बॉडी, आंसर क्या होगा, स्कल। ओके, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, अरे हाइंड इतनी सा होता है, मिड ब्रेन इतना होता है, जो बच गया जो फ्रंट ब्रेन। ठीक है, सेरे, सेरेब्रम। ठीक है, ये जो फ्रंटल ब्रेन होता है ना, उसे हम क्या बुलाते हैं, सेरेब्रम। थिंकिंग, लर्निंग जो भी है, सबकी अलग अलग साइट्स होती है हमारे ब्रेन में। ठीक है, तो इसलिए वो बड़ा वाला पार्ट होता है, बड़ा दिमाग, पीछे छोटा दिमाग। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये वाला पार्ट हाइंड ब्रेन में बेसिकली आपका होता है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा वगैरह से। तो नॉट रिक्वायर्ड, सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम। फ्रंट ब्रेन बोल देंगे या फिर सेरेब्रम, जो भी ऑप्शन में रहे। ठीक है, अगर टोटल अभी के समय पर टोटल नंबर ऑफ बोन्स आए ये 4 ऑप्शन के साथ, तो आंसर क्या होना चाहिए, 29। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, 21, 22 एंड 23। गेस करेंगे आप,
इसका तो कोई आंसर नहीं है, तो याद होना चाहिए। अच्छा, ये KRO नहीं होता है बेटा, CRO होता है, ठीक है, क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। इट वाज द मोस्ट इवोल्यूड फॉर्म, जो प्रेजेंट मॉडर्न डे मैन है उनका जो रिजेम्बलेंस है, इट इज बेसिकली विथ रेस्पेक्ट टू दिस क्रो-मैग्नन मैन। याद रहेगा ये, स्टार लगा लेना जो याद नहीं रहेगा उसके पीछे। अगला, सीड से तो होगा ही होगा। स्टेम कटिंग बेसिकली क्या है? अ टाइप ऑफ क्लोनिंग टेक्निक, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेम टाइप ऑफ जीन्स आती हैं, सेम टाइप ऑफ जीन्स आएंगी तो ये तो होगा ही होगा, वो तो आएगा सीड से सेम, है ना? क्योंकि मैंगो के प्लांट से क्या ही बनेगा, मैंगो ही बनेगा ना, नारियल थोड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी बोथ ऑफ देम। 24, 25, 26, तो ये हम सबको पता है। व्हाट इज द आंसर? वाटर। साइटोप्लाज्म में अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा प्रेजेंट है सेल में, तो साइटोप्लाज्म, जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज रहती हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा अमाउंट क्या होता है? वाटर, 60 to 80%। रेंज अगर पूछा तो 60 to 80%। 25, क्या होता है इंसुलिन? व्हाट इज इंसुलिन? हाँ हाँ, क्या? वेरी गुड। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ना? ठीक है। इंसुलिन इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय विच पार्ट? कहां से, कौन से ग्लैंड से? कहां पर होता है? लिवर में, पैनक्रियाज में, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, बनता क्या चीज से? याद नहीं होगा ये सब तो, कहां से? हाँ, रूट्स ऑफ डालिया। नहीं पता होगा तो नहीं बना। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इनको मिला था ना? ही डिकोडेड जेनेटिक कोड एसोसिएटेड विथ DNA, और फर्स्ट सिंथेटिक जीन इन्होंने डेवलप किया था, तो दैट्स व्हाई आंसर विल बी। विल गो फास्ट, 10 minutes, 27। ये सब तो फैक्ट है यार, इसमें क्या समझा है? पता है तो है पता, नहीं पता है तो नहीं पता। क्या? डी, बी, हाँ यही है। कोई आइडिया है कितना बड़ा होता होगा? हाँ, 3 फीट लंबा फ्लावर, और वजन है 15 पाउंड। ऐसा सर्च ऑन गूगल, मेरे लिए भी नया ही था, ये जब फालतू जवाब। 28। अब अब क्यों, किसमें किसमें होता है? हाँ, नोड्स होता है, बनाना में भी होता है, मैंगो में ग्राफ्टिंग होती है स्टेम। तो अभी के जमाने पे क्या आंसर आएगा? और किसमें किसमें स्टेम कटिंग होता है? रोज में होता है, लिख लो यार। ग्रेप्स में होता है, ध्यान रखना। कैक्टस में होता है, ठीक है। शुगर केन बना, आज के समय पर आंसर क्या होगा?
मोर देन वन, और उस समय पर आंसर क्या होगा, शुगर केन। ठीक है, तो अब तो आज के हिसाब से देखेंगे बनाना और शुगर। अब 5 एग्जांपल्स हैं आपके पास, अब 5 में से 4 दे दिया, क्या करेंगे, मोर देन वन। क्लियर है, फास्ट तो नहीं हो गया कुछ ज्यादा, ठीक है ना। 10 मिनट में वो लोग आ जाएंगे। मटर के प्लांट, श्रब, इट्स अ हर्ब। हर्ब, श्रब, प्लांट, ट्रीज वगैरह में क्या फर्क होता है, हाइट का, और क्या 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 डेवलपमेंट फेजेस हुए हैं, ठीक है। पढ़ेंगे ये सब, अभी मैंने आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ाया है तो थोड़ा सा तो दिक्कत है ही, बट पढ़ेंगे हम ये सब, ठीक है। 30, टाइम ही नहीं था, अब जितना हो हाँ। म्यूटेशन, मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज म्यूटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्वायर्ड कैरेक्टर भी हो सकता है, लगा दें फिर ही। मेन बेटा पूछ लिया है, कोई एक ही होगा ना मेन में। हाँ, ये तो थ्योरी फेल हो गई थी, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। चूहा का पूछ काट काट के 25 जनरेशन तक चेक किया गया था, 26वें को फिर से पूछ हो गया। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, चेंज नहीं हुआ ना, इवोल्यूशन कहाँ हुआ, 26वें जनरेशन में चूहा का पूछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, 26वें जनरेशन में भी था। ये फेलियर था इसका, एक्वायर्ड कैरेक्टर का। आंसर क्या है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। नेचर सेलेक्ट करता है कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। कोरोना, इट विल बी सेलेक्टेड बाय होम, नेचर। यही याद ही रहता है हम लोगों को, इसलिए देखते ही C14 मार देते हैं। पोटेशियम आर्गन मेथड, बिकॉज आर्गन जो रहता है इट इज अ इनर्ट गैस, इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो आप एग्जैक्टली exactly बता पाते हो कि ओल्डर रॉक सिस्टम में से उसकी एक्यूरेसी जो है एज की वो क्या होती है। कार्बन डेटिंग इज यूज फॉर एज फॉर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जैसे वेजिटेशन हो गया, कोल हो गया, जो बायो मटेरियल से बना। जो नॉन बायोटिक मटेरियल है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम और आर्गन। और रॉक्स के बारे में हमने क्या पता था, ये नॉन इसके बनते हैं ना, क्या बोलते हैं, नॉन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो नॉन कार्बन कंपाउंड्स को हम क्या किससे मेजर करेंगे, वहां। ठीक है, क्लियर है। वैसे सारे से डेट मेजर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि डेट मेजर नहीं किया जा सकता है, बट जो एग्जैक्ट वाला जो होता है, जो बहुत ओल्डेस्ट सिस्टम होता है, उसको हम क्या चीज से करते हैं, पोटेशियम आर्गन मेथड। 32 ये तो पढ़ाया था यार, क्या है एयर, एयर इज अ मिक्सचर। तो क्या होगा, ये दोनों तो नहीं ना होगा। हाँ, ये ऑप्शन रहता तो ए भी हो, ठीक है। और एक सॉइल कंजर्वेशन बेसिक करते क्या है, फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं ना। देखो कैसे ऑप्शन बदलने से आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। साइंस में खासकर बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका आंसर क्या रहता है, ई, खासकर साइंस में। तो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना, ठीक है, वहां पर साइंस के क्वेश्चंस में। चलो साइंस वाला पार्ट खत्म हो गया, मैथ्स के कुछ पार्ट हैं रीजनिंग के, बताइए।
कहते तो मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे लगा आसान होगा ये तो। बहुत कमजोर है अपनी यार। और मेरा आंसर मत देखो। वाह, ये तो ना बनने वाला। बन गया, पहले ही डरा दिया आप। हो गया। दिखा? नहीं दिखेगा। बना लेंगे, मेरे बोलने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर रुक जाए। चलिए तो रुक जाते हैं। आपको दिखा? हाँ, देखते देखते ही मुझे समझ में नहीं बैठ रहा ना। ये है ही बेटा अलग। देखो देखो देखो, छोटे 8 7 14 15, ठीक है। उसके बाद 17 18, 18 19 और 4 और 5, ठीक है। दिख रहा है क्रॉस है। तो इधर से 13 से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे तो क्या आएगा 12, लास्ट में क्या दिखेगा एल। हो गया आंसर ए। चेक कर लेते हैं। y 25 है तो शुरू वाला क्या दिखेगा, एक कम 24, 24 पर क्या है x, तो यही सही। ई 5 है, यहां पर क्या दिखेगा 4, 4 पर क्या आता है डी। आंसर क्या होगा ए। कितने सवाल और बच गए यार। वो आ गया है। ये एक, रुको एक मिनट, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 33 34, ये बना कर आना घर से। 35 यहीं से शुरू करेंगे, कल एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। 37 38, मैथ्स ही है सारा, ठीक है। 39, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा तो इसमें एक्सटेंड कर लेंगे। 40 और 41, अरे और भी है 42। काफी सवाल है यार। 42 सवाल उस समय भी आता था, आज से 20 साल पहले, मैथ साइंस से। तो सिलेक्शन दे जाएगा भाई ये। 42 सवाल सोच रहे हो, ये एक ही साल का है, ठीक है। 2004, पता नहीं कब का है, जब भी है एक ही ईयर का सारा सवाल है, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। कल पिकअप करके आ जाना। अच्छा, कल बारिश हो गया।